तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल FineTech BRK में। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ प्रोडक्ट शेयर करते करते, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं इन्हीं कमेंट के आधार पर ये सारी वीडियोस बनाता हूँ, आपके कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उनके बाद ये वीडियोस बनती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट रहते हैं कि मैंने यार सारी जितनी भी कैटेगरी थी मीशो में, वो सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट शेयर करके देख लिया, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करता हूं, आप गलती कहां कर रहे हो। आप मुझे बता रहे हो, मैं तुरंत आपका जो क्वेश्चन होता है उसको पकड़ के बता देता हूं कि आप गलती कहां पे कर रहे हो। अब देखो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैंने भी किया था, तभी मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। और कुछ लोगों की मुझसे बात होती रहती है, रीसेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रीसेलर हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है। और हमेशा ज़्यादातर मेरे से जो बात होती है वो नए रीसेलर से ही होती है। और नए रीसेलर हमेशा क्या करते हैं, वो गलतियाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको वो गलतियाँ क्या नहीं करनी है, सुधार कैसे करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, लोग क्या मुझे बोलते कि भाई मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मतलब जितने कैटेगरी थी, सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट उठा उठा के मैंने शेयर कर दिए, लोगों को बता दिए, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करूं मैं रीसेलिंग करके थक गया हूं, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। आप मुझे बताओ ऑर्डर कैसे मिलेंगे। दोस्तों आप बिल्कुल भी गलत तरीका यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप भी गलत तरीका यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये सारी चीजें बताऊंगा कि अगर आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट मीशो shop101 glowroad में है, उन सारे प्रोडक्ट को अगर आप शेयर करते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी अगर शेयर करते हो, या फिर आपका अगर यूट्यूब चैनल है और वहां पर भी आप अगर सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट अगर शेयर करते हो, तो आपको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे और ना ही आपके साथ एक टारगेट ऑडियंस कनेक्ट होगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ। अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था, अमेजोन कंपनी, आज जो अमेजोन का मालिक है वो दुनिया का सबसे रईस इंसान है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था, तो तब आपको पता है अमेजोन ने सिर्फ बुक सेल करना शुरू किया था, ना कि उन्होंने सारी चीजें सेल करना। आज जितनी भी अमेजोन पे कैटेगरी अवेलेबल है, इतनी कैटेगरी शायद ई कॉमर्स बिजनेस में किसी के पास नहीं होगी। लेकिन अमेजोन ने जब शुरुआत की थी तो उस टाइम सिर्फ बुक सेल करता था। तो आप भी उसी टारगेट को लेकर चलिए। हो सके तो कहीं से देखिए अमेजोन की केस स्टडी, देखिए एक बार कि अमेजोन ने क्या क्या किया था, ठीक है, तब वो आज इतना ग्रो किया है। मैं नहीं कहता कि आप इतना ग्रो करेंगे, हाँ कर भी सकते हो, बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं। अगर खुद का ई कॉमर्स बिजनेस हो, जो कि मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होने पर एक वीडियोस आने वाले हैं, वीडियो सीरीज, तो आप उसको देख के उस टाइप बन जा भी सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने खुद ने गलती की, लेकिन मैंने उस गलती को सुधारा, तो आज मेरे पास एक टारगेट ऑडियंस है। मैं अगर उस टाइप का, अगर मेरी जो एक कैटेगरी मैंने चूज कर ली है, तो आपको भी क्या करना है, एक कैटेगरी चूज करनी है कि मैं इसी कैटेगरी में सेल करूंगा। वुमेन की अगर आप कैटेगरी चूज कर रहे हो कि वुमेन अगर मैं क्लोथ वगैरह सेल करूंगा, तो उसमें भी आप एक कैटेगरी चूज कीजिए। कुर्ती हो गया, साड़ी हो गया, इन सारी कैटेगरी में से एक कैटेगरी आप चूज कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करने के बाद लोगों को उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेंड करना है। और उसी कैटेगरी के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छे खासे ऑर्डर ले आओगे। लेकिन अगर आपको उस कैटेगरी के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप ऑर्डर नहीं ला पाओगे। तो आपको कैटेगरी चूज करनी है जहां पर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो कि यहाँ पर वहां पे क्या साइज होती है, किस टाइप का प्रोडक्ट होता है, कपड़ा किस टाइप का होता है, सारी चीजें अगर आपको उस कैटेगरी में नॉलेज है। कुछ लोग ज्वेलरी में भी जाते हैं, तो ज्वेलरी में भी कुछ लोग बहुत ही कम माल का बिजनेस कर लेते हैं रीसेलिंग में। कुछ लोग, मैंने आपको बता दूं, मुझे कुछ 2-3 लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी संपर्क किया कि वो सिर्फ ज्वेलरी कैटेगरी पे उन्होंने फोकस किया था, ठीक है, जैसे कि नेकलेस हो गए वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, रिंग वगैरह। तो इन सारी चीजों में उन्होंने बिजनेस किया। और वो मीशो में कई बार, जो मीशो के ऑफर चलते रहते हैं, shop101 में ऑफर चलते रहते हैं, ठीक है, तो उन शॉपर में जो भी ऑफर चलते हैं उनमें भी उनका नाम आया हुआ है। अब ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कैटेगरी को टारगेट करके काम करते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो जो भी लोग मेरे वो वीडियोस देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहूंगा, और जितने भी लोग ऐसे हैं जो नए रीसेलिंग में आए हैं और पहले से भी जुड़े हैं लेकिन उनको अभी भी बहुत ही कम ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं आपको अब कहूंगा कि आप एक कैटेगरी अपनी डिसाइड कर लो कि मैं इसी कैटेगरी में सेल करूंगा। हो सकेगा तो मैं इसी कैटेगरी में जितना हो सके। आप ऐसा मत कीजिएगा कि महीने पर बाद में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लें। महीने तक तो आपको समझने में टाइम लगेगा उन सारी चीजों को, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा कि उस कैटेगरी को ही चेंज कर दे। बिल्कुल मत करना ऐसा, ठीक है। कैटेगरी के साथ जुड़े रहना और उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करना। अब सेल कैसे आएगी वो सारी चीजें भी मैं बताता हूं। देखो गलती आपको नहीं करनी है ये सारी, ठीक है। कैटेगरी एक चूज कर लेनी है, उसी कैटेगरी में सेल करना है। गलती ऐसी नहीं करनी है कि मैं बार बार, मतलब मैं बता रहा हूं इस चीज को कि आपको सारे प्रोडक्ट शेयर नहीं करता। कमेंट आया था मेरे पास एक, बहुत ही अजीब था, अजीब लगा मुझे, तभी मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे।
मतलब उसने पूछा, इस टाइप से कमेंट बताया कि मैंने सारे मीशो में जितनी भी कैटेगरी है सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट डाल दिए, शेयर कर दिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह कर दिए। मैंने जब उनसे बात की तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दोस्तों बताना भी ज़रूरी है वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते तो वो गलती बताना भी ज़रूरी है। देखो उन्होंने मुझे क्या बताया कि मैंने एक आदमी को भी वो सारे मतलब लेडीज जितने भी होते हैं लेडीज़ के एसेसरीज, वो एक जेंट्स को भी भेज दिया। तो अब वहाँ से कैसे ऑर्डर आएंगे? आपने एक टारगेट ऑडियंस की नहीं, मान के चलो अगर आपका एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर पे एक लेडीज आती है, आप उनको दिखाते हो जेंट्स का प्रोडक्ट, तो क्या वो परचेज करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपको एक टारगेट ऑडियंस के साथ, एक कैटेगरी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप रीसेलिंग में ग्रो कर पाएंगे। और आज के टाइम में तो ये हकीकत है, आप अगर एक कैटेगरी के साथ नहीं चलोगे तो आप रीसेलिंग में ज़्यादा टाइम तक टिक भी नहीं पाओगे और आपका रीसेलिंग से बिल्कुल भी भरोसा उठ जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में वीडियो के कि आप ज़रूर एक कैटेगरी चूज कीजिए और उस कैटेगरी के साथ काम कीजिए। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट में सीरीज आने वाली है। और अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर के बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर सीरीज है एक मेरी, ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस पूरा सेटअप करने का मैंने तरीका बताया, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने का तरीका पूरा मिल जाएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।